प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आपका स्वागत है। आइए, आज आपका टॉपिक है लेखन। हिंदी भाषा में लेखन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण लेखन क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, आइए आपको बताते हैं। लेखन अर्थात लिखना। हिंदी भाषा में किस दायरे में क्या लिखा जाता है, इसका दायरा क्या है, सब इसके अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके दायरे में आपको अनुच्छेद पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, सार लेखन पढ़ेंगे, लघु कथा लेखन पढ़ेंगे, प्रतिवेदन लेखन पढ़ेंगे, संवाद योजना पढ़ेंगे। ये सब इसी के अंतर्गत आता है, लेखन के अंतर्गत ही। तो अच्छे ढंग से लिखना, टॉपिक को समझना और टॉपिक को समझ करके अच्छे ढंग से लिखना, ये आपका क्या कहलाता है? लेखन। सही रीति से, सम्यक रूप से लिखना ही लेखन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब लेखन के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन ये आपका क्लास 6 to 9 सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 to 9 में ये क्वेश्चन आता है। 9th के बाद फिर लघु कथा नहीं आता है। 8th तक कंपलसरी है, 6 to 8। 9th में भी चेंज होता रहता है। जैसे इस बार इसको कट करके प्रतिवेदन कर दिए हैं, प्रतिवेदन लिखिए। 9th का पेपर जो होता है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। क्लास 10th अकॉर्डिंग क्लास 9th, क्लास 12th अकॉर्डिंग क्लास 11th। तो 11 12th का सेम रहेगा, केवल आपका सिलेबस छोड़ करके। 9 10 सेम रहेगा सिलेबस को छोड़ करके। सिलेबस माने जो आपका पाठ्यक्रम में पाठ दिया गया है वो आपको पढ़ना होगा, और पेपर जो बनेगा पूरा का पूरा फॉर्मेट वही होगा। 9 10 सेम होगा, 11 12 सेम होगा। तो क्लास 6 to 8 में ये टॉपिक आपका होगा लघु कथा लेखन। इतनी बात समझ में आई? आगे ये क्या है लघु कथा? लघु कथा लेखन, इसको आप ऐसे समझेंगे तो बेहतर होगा। लघु माने होता है छोटी, कथा माने कहानी, लेखन माने लिखावट। लेखन माने लिखावट। अब जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक को आप छोटी कहानी के रूप में लिख दीजिए। स्वयं कहानी बनाइए। आप कहानी बनाने के उद्देश्य से ही ये प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आप जो है कहानी बनाना सीखिए, जानिए। जैसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी पर एक लघु कथा तैयार कीजिए। पुनः सुन लीजिए, कुल्हाड़ी और लकड़हारा पर लघु कथा लिखिए। तो चलिए अभी इसी प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे। तो लघु कथा लेखन, लघु माने छोटी, कथा माने कहानी, लेखन माने लिखावट। छोटी सी कहानी आपको लिखना होगा। आप कैसे वाक्य बना पा रहे हो, शब्दों का एडजस्टमेंट हो पा रहा है कि नहीं, आशय निकल रहा है कि नहीं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है सब देखने के लिए ही, अभ्यास कराने के लिए ही यह क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिससे वह बच्चे लिखने में समर्थ हो जाएं। अभ्यास कर लें, लिखावट में निखार आए, वाक्य विन्यास अच्छा हो जाए, शब्दों का प्रयोग सीख लें। शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य प्रयोग बनता है, वाक्य प्रयोग से लिखावट अच्छी होती है, लिखावट अच्छी होने से आपका एक बढ़िया सा गद्यांश बन के तैयार होता है। तो एक छोटी सी बात आप और सुन लीजिए। भाषा की छोटी इकाई क्या होती है?
जानते हैं आप? कोई बच्चा? वर्ण, सबसे छोटी इकाई। वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से आपका बनता है शब्द। शब्दों से क्या बनता है आपका? वाक्य। वाक्यों से क्या बनता है? गद्यांश, गद्य खंड। गद्यांश खंड से क्या बनता है? एक कहानी बनती है। और कई कहानियों से क्या बनता है? एक पुस्तक बनती है। और कई पुस्तक जहां हो रखी जाती है वो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी। तो हमेशा अधिकता की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे जब आप टॉपिक को समझे रहेंगे। टॉपिक को बिना समझे आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप त्रुटि करेंगे, गड़बड़ी करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है लेखन माने लिखावट। लिखावट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लघु कथा। टॉपिक आपका क्या? लघु कथा। ये सब आपको समझा दिया गया है, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। आपका टॉपिक है लघु कथा। प्रश्न आपको दे दिया गया है, अब यहीं से हम प्रश्न बना रहे हैं। जो प्रश्न अभी बोला गया उसी प्रश्न को लिख दे रहे हैं। कुल्हाड़ी और लकड़हारा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बेहतर बन जाएगा। लकड़हारा तथा उसकी कुल्हाड़ी। लकड़हारा तथा उसकी कुल्हाड़ी पर लघु कथा लिखिए। लकड़हारा तथा उसकी कुल्हाड़ी पर लघु कथा लिखिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लकड़हारा अर्थात लकड़ी काटने वाला। लकड़ी और हारा से बना है लकड़हारा। मान लीजिए ये स्वयं शब्द आ जाए, प्रस्तुत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो लकड़ और हारा मत लिखिएगा, आप सभी क्या लिखेंगे? लकड़ माने लकड़ी। आप लिखेंगे लकड़ी और हारा। लकड़ी और हारा प्रत्यय लगाकर बना हुआ है आपका लकड़ हारा। तथा उसकी कुल्हाड़ी पर लघु कथा लिखिए, अर्थात लकड़ी काटने वाला और उसकी कुल्हाड़ी को लेकर के कोई आप कहानी बना दीजिए। तो उत्तर में क्या आप लिखेंगे? कोई भी आप कहानी बना रहे हो तो शुरुआत हमेशा करिए एक बार की बात है। एक बार की बात है, यहीं से आप शुरू कर दीजिए। किसी जंगल में, अब आप सुन लीजिए वैसे ही, डैश डैश कर दिए हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने गया हुआ था। वह लकड़हारा लकड़ी काटते काटते प्यासा हो गया और पानी की तलाश में और आगे बढ़ा। जहां एक नदी बहती थी वहीं जो है जा करके कुल्हाड़ी बगल रखा और पानी पीने लगा। संयोग बस उसका पैर खिसक गया और वह कुल्हाड़ी के सहित जो है पानी की ओर चला गया। कैसे हाथ पैर मार करके वो तो बाहर चला आया, लेकिन कुल्हाड़ी और गहराई में चली गई। अब वह किनारे बैठ करके रोने लगा कि हमारे पास कुल्हाड़ी थी, हम लकड़ी काटते थे, अब हम लकड़ी कैसे काट पाएंगे, हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा, कैसे हमारा प्रॉफिट बनेगा। ये सोच ही रहा था कि जल से जल देवता प्रकट हुए और कहते हैं भैया आप क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? तब लकड़हारा अपनी आप बीती समस्या को बताता है कि हम पानी पीने आए थे, यही कुल्हाड़ी रखे थे, लेकिन संयोगवश हमारा पैर फिसल गया और कुल्हाड़ी जो है अंदर चली गई। तब जल देवता एक सोने की कुल्हाड़ी
हाथ में लेकर के बाहर निकलते हैं, वहीं पर कहते हैं ये देखिए कुल्हाड़ी आपकी है। तब वो लकड़हारा कहता है नहीं, हमारी कुल्हाड़ी ये है नहीं है। फिर जाते हैं अंदर जल देवता और दूसरी कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चांदी की कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी है, तो संजोग से वह भी नहीं थी और लकड़हारा उसको भी साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि हमारी कुल्हाड़ी ना तो सफेद थी और न ये चमकदार पीली थी, न चांदी की थी और ना तो सोने की थी, हमारी कुल्हाड़ी कोई दूसरी थी। तो तीसरी बार उसी कुल्हाड़ी लेकर के जल देवता बाहर आए, तो वह देख करके प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ा, कहता है जी भगवान यही हमारी कुल्हाड़ी है। अब जल देवता उसके यह विनयावनत भाव को, उसकी सच्चाई को और उसका यह रूप बहुत अच्छा लगा। प्रसन्न हो करके तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दिए कि ले जाइए, इस कुल्हाड़ी का उपयोग अब आपको ही करना है। तो वह लकड़हारा बहुत सच्चा इंसान था। इस कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है, हमेशा सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। एक वेद में पंक्ति है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थ भी आप सुन लीजिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन उसको मत बोलिए जो सत्य और अप्रिय हो। अब एक क्वेश्चन बनेगा, सत्य अप्रिय कैसे हो सकता है? हाँ होगा, उसको भी आप सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर आ गया है, तो उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। या दूसरे उदाहरण पर आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, संयोग से उसको दिखाई नहीं पड़ता है, और आप निकल करके कह दीजिए आइए भैया, अंधा जी आइए, आप ऐसे बोल दीजिए, तो वो सुनेगा तो क्या महसूस करेगा? उसका रुकने का भी मन होगा तो वो रुकेगा नहीं, लाठी लिए किसी प्रकार आगे बढ़ता वो चला जाएगा। और ऐसे भी कह दीजिए भैया आइए, बैठिए, तो आवश्यक नहीं कि जैसा है आप वैसे ही बोलिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय हो, अंधा है वो, उसको आप सूरदास कह सकते हो, ठीक है, लेकिन कहीं वो गलत तो महसूस नहीं करेगा। तो मत कहिए ना उसको सूरदास कहिए, ना अंधा भैया कहिए। भैया आइए, भैया दिखाई कम पड़ता है क्या भैया? भैया आइए, हम हैं माने एक साहस। तो निश्चित रूप से ऐसे कहेंगे तो वो व्यक्ति रुक जाएगा, आपके दरवाजे पर बैठेगा, कुछ थोड़ा सा बहुत खा पी के फिर आगे बढ़ेगा। और अगर आप कह दिए आइए सूरदास, आइए आइए अंधा भैया आइए, तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए शास्त्र ने मना ही किया हुआ है। तो वह व्यक्ति जो है सत्य निष्ठ था, धर्म पथ पर था, सही था, अडिग था, प्रलोभन नहीं था उसके अंदर। नहीं तो पहली बार सोना लेके आए थे तो वो मांग लेता, हाँ हाँ भैया यही है, तो उसको कोई कुल्हाड़ी ना मिलती, तीन में एक को भी ना मिलती। लेकिन वह जो है सत्य बोला, सही बोलता रहा, और बाद में उसकी कुल्हाड़ी मिली, तो स्वीकार किया। तो इस कहानी के माध्यम से एक सीख यह भी मिलती है कि हमको सही मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। तो ये आपकी कहानी थी, लघु कथा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में ये लघु कथा आ गई होगी। जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, उसको आप अपने मन से बनाइए और कम से कम आप 60 से 70 शब्दों में एक छोटा सा रूप बना करके आप तैयार कर लिए। ना आपको हेडिंग डालना है, ना आपको कुछ लिखना है, केवल आप उत्तर लिखिए और लिखते चले जाइए। एक बार की बात है, या एक नदी के किनारे या एक जंगल में, कैसे भी आप शुरू कर सकते हो। हाँ, एक ध्यान देने की बात और भी है, थोड़ा सा आप विराम चिन्हों को भी लगाते जाइएगा। जहाँ पूरी बात खत्म हो जाए वहाँ पूर्ण विराम होता है, जहाँ कुछ नई बात रखना होता है वहाँ आप नए गद्यांश में जाइए, जहाँ अधूरी बात रही वहाँ आप अर्ध विराम लगाइए, अल्प विराम। इस प्रकार से आप भाषा का सही प्रयोग करते आप लिखते चले जाइए। और लास्ट में
जैसा अभी हमने आपको बताया कि डाल दीजिए कहानी से मिली सीख, आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये आपका विशेष है। या आप लिख सकते हो टिप्पणी, टिप्पणी में लिख दीजिए इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिल रही है, जो भी आपके दिमाग में हो। तो ऐसे आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ध्यान में ये बात रहे हमेशा कि हमारा मार्क्स एक भी नंबर कहीं से कटना नहीं चाहिए। राइटिंग बना के लिखिए, शब्द अशुद्ध ना हो, विराम चिन्हों का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका टॉपिक क्या चल रहा है, लेखन चल रहा है। लेखन का मतलब सही लिखावट, राइटिंग भी बने, अशुद्धि भी ना हो, विराम चिन्हों का प्रयोग हो, तथा जिस उद्देश्य से हम लिख रहे हैं, कहानी, संवाद आदि, बहुत टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बहुत टॉपिक आगे पढ़ेंगे भी। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वह पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और लास्ट में एक टॉपिक डाल दीजिए आप, टिप्पणी। टिप्पणी की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं नहीं होती, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप नीचे टिप्पणी लिख दीजिए, टिप्पणी आप लिखिए। टिप्पणी लिख करके प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो भी आपको मिल रहा है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा प्राप्त हो रही है, या इस कहानी के माध्यम से सच्चाई ईमानदारी की शिक्षा प्राप्त हुई है। तो प्यारा सा वाक्य बना करके आप टिप्पणी लिख दीजिए। अब कोई भी एक नंबर आपका काट नहीं सकता है। जब आशय स्पष्ट होगा, आशय समझते हो कि नहीं, मीन्स तात्पर्य, जिस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं, जब वह क्लियर होगा, शब्द शुद्ध होंगे, विराम चिन्ह होगा, अपने दायरे में रहोगे, तो निश्चित रूप से कहीं भी एक नंबर कटने वाला नहीं है। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा निरंतर आप लेखन का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तब आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। अगर राइटिंग अच्छी बनती है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। और राइटिंग 19 होती है, अर्थात कमजोर होती है, तो कहीं न कहीं एक नंबर दो नंबर काट लिए जाएंगे। बहुत काटने का अधिकार नहीं है टीचर को, लेकिन कहीं न कहीं एक आध नंबर जो है वह निश्चित रूप से काट लेंगे। पूरे पेपर की बात कर रहे हैं तो एक नंबर क्यों कम हो। नित्य अभ्यासी बनिए। जिनकी राइटिंग पुअर है, हम उनको यह शिक्षा देना चाहते हैं, प्रतिदिन केवल आधा पेज लिखें। प्रतिदिन आधा पेज आप लिखेंगे तो आप अभ्यासी बनेंगे, आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी बनती चली जाएगी। क्लास 10th तक बच्चों की राइटिंग में सुधार आता है। 10th पास आउट होने के बाद फिर बच्चे जो है वो, उनका अभ्यास जैसे होता है वैसे ही लिखना पड़ता है, फिर बहुत सुधार नहीं आता है। लेकिन क्लास 6, 7, 8, 9 ये सब आप अभ्यासी बन सकते हो, बदल सकते हो, आपकी राइटिंग में सुधार आ सकता है। तो एक पंक्ति है, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, पढ़ी गई बात भूल जाती है। बिना रेगुलर अभ्यास के आपकी राइटिंग कमजोर हो सकती है। तो जब ऐसा जान रहे हैं आप तो अभ्यासी बनिए। तो ये था आपका लघु कथा लेखन, जो इस कहानी के माध्यम से आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 to 8th क्लास में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपका 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, और ये आप अगर समझ लिए हैं तो आपका 4 नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।